आज मैं आपको संतान के बारे में बताऊंगा कि संतान के लिए कुंडली में कैसे देखते हैं। तो मैं आपको मेन बात बता देता हूं, उसके बाद में आपको कुंडली के द्वारा समझाऊंगा कि संतान का योग है या नहीं है, या देर में है, या समय से हो जाएगा। संतान का मुख्य भाव होता है पंचम भाव और भावेश, तथा बृहस्पति से पंचम भाव, ये इसके मेन भाव होते हैं। इनकी स्थिति कुंडली में क्या है, उसी आधार पर हम संतान के बारे में बताते हैं। और यदि पंचम भाव पर शुभ प्रभाव होंगे, देखें पंचमेश पर शुभ प्रभाव देखें, भाव पर शुभ प्रभाव देखें, पंचमेश पर शुभ प्रभाव देखें, और देखें कि लग्नेश और पंचमेश केंद्र में है या नहीं। कोई भी ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में हो तो वो ग्रह फल अच्छा देते हैं। त्रिकोण के स्वामी अपने दशाओं के अंदर कद फल अच्छा ही देते हैं। वो ग्रह कहीं भी बैठा हो, उससे थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। त्रिकोण के स्वामी फल हमेशा अच्छा देते हैं। और लग्नेश, पंचमेश और बृहस्पति की कमजोरी या उनकी स्थिति क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है, पंचमेश की स्थिति क्या है और बृहस्पति, इन तीन ग्रहों की स्थिति देखें कुंडली में क्या बता रहे हैं, उसी आधार पर ये सारी बातें बताएं। इसके बाद में आपको कुंडली लगा करके दिखाऊंगा कि कैसे देखा जाता है। किसी की संतान नहीं है, संतान साफ है, तो आप ये ध्यान रखें कि हमारा पंचम भाव और नवम भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा पंचम भाव होता पूर्वाध और नवम भाव होता उत्तराध। यहाँ थोड़े से लोगों के मन में कंफ्यूज हो जाता है कि हमारा प्रारब्ध पंचम है कि नवम है। हमारा नौवां प्रारब्ध है, यानी हम पूर्व जन्म में जो करके आए हैं वो पंचम भाव से देखते हैं, और वर्तमान में हमें जो फल मिलता है वो नवम भाव भावस्य के द्वारा ही देखा जाता है हमें फल क्या मिलना है। अगर हमारे पिछले कर्म सही नहीं है, किसी वजह से कोई कमी है, तो संतान की दिक्कत आती है। और हमारा पिछला जन्म सही गया है या हमने सही उसका उपयोग किया है, तो हमारा प्रारब्ध भी अच्छा होगा। यानी हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए लगन तो कर्ता हो गया, लगन भाव कर्ता हो गया, लगन और लगनेश, और हमारे कर्म हो गए पंचम भाव के पूर्वाध और नौ भाव के वर्तमान में फल दिखलाते हैं। इस तरह से हम संतान के बारे में या किसी के बारे में देखना हो तो पंचम भाव तो पूर्वाब्ध है, लेकिन नवम भाव को जरूर देखना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध कर्म जो हैं वो कैसे हैं। उसी आधार पर हम सारी बातें बताएंगे। आप सबका सुनने का धन्यवाद। आप सब मेरी वीडियो को देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे मैं आपको और आगे नई नई बातें बताता रहूँगा। ज्योतिष में हर बार कोई न कोई नई बात अपने आप मन में उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि कोई गहराई का हमारे पास माप नहीं है, जो भी हमारे विचार में आ जाए वही
नई बात कही जाती है। बातें तो सारी पुरानी है, लेकिन हमारे दिमाग की बात है कि हमारे मन में कौन सी कब बात आती है और हम उसके बारे में कब बताएं। आप सबको मेरा नमस्कार।